हेलो गाइस, 30 अगस्त 2022 शुभ शगुन के फुल एपिसोड को हम एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो पर बने रहें। इससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शगुन नौकरानी के रूप में अगले दिन भी शुभ के घर काम करने आती है। नौकरानी भुआ जी के कमरे में सफाई कर रही होती है तो फूफा जी इसका फायदा उठाकर कनिका के कान के झुमके फेंक देते हैं। इतने में भुआ जी आती है और देखती है कि उसके कान के झुमके गायब हैं। तो वो फूफा जी से पूछती है कि मेरे कान के झुमके आपने देखे क्या? फूफा जी कहते हैं नहीं, तो हमारे कमरे में सफाई करने वाली वो नई वाली नौकरानी आई थी अभी। तो बुआ जी फौरन उस नौकरानी के पास जाती है और कहती है कि मेरे कान के झुमके जल्दी से दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी तलाशी लूंगी। और फिर बुआ जी उसका घूंघट हटाने के लिए कहती है, लेकिन नौकरानी अपना घूंघट नहीं हटाती तो बुआ जी जबरदस्ती घूंघट हटवाती है। एक्चुअली फूफा जी उसका पर्दाफाश करना चाहते थे ताकि शगुन दिखाई दे, बल्कि उस घूंघट में शगुन नहीं होती है। यह देख फूफा जी तो चौंक ही जाते हैं। फूफा जी सोचते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, इसमें तो शगुन होनी चाहिए थी। मैं बिंदिया कान के झुमके लेकर आ जाती है और कहती है कि दीदी ये रहे आपके कान के झुमके। बुआ जी कहती है कि पहले नहीं बोल सकती थी, कब से मुंह में दही जमाए बैठी है। दूसरी ओर वह नौकरानी कचरा बाहर फेंकने के बहाने बाहर चली जाती है और शगुन नौकरानी बनकर अंदर आ जाती है। फिर शगुन शुभ के कमरे में जाती है और उसके कमरे में कैमरे लगा देती है ताकि वह फूफा जी के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सके। इतने में शुभ कमरे में आ जाता है और उससे कहता है ये क्या कर रही हो तुम? इतने में शगुन हड़बड़ा जाती है और उससे शुभ शगुन की शादी की फोटो फ्रेम गिरने वाली होती है, लेकिन उसे शुभ पकड़ लेते हैं। फिर शुभ उसे डांटते हुए कहता है कि दिमाग खराब है तुम्हारा, किसने कहा तुम्हें मेरी चीजें छूने को? तो शगुन कहती है माफ कर दीजिए साहब जी, वो है ना मट्टी बहुत लगी थी तो साफ कर रही थी। शुभ उसे कहता है कि जानती हो तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से ये फ्रेम टूट सकता था। ये फ्रेम मेरे लिए कितना मायने रखता है ये मेरे अलावा कोई नहीं जानता। अगर ये फ्रेम टूट जाता ना तो मैं तुम्हें अभी के अभी इस वक्त नौकरी से निकाल देता। यह सुन शगुन मन ही मन बहुत खुश होती है। तो शुभ कहता है हंस रही हो, एक तो गलती करती हो और ऊपर से हंस रही हो। शगुन कहती है ना साहब जी मैंने माफ कर दीजिए। शुभ कहता है निकलो यहाँ से। इधर शगुन के फोन पर नव्या का फोन आता है तो शगुन फोन उठाते हुए कहती है हाँ नव्या, क्यों फोन किया? नव्या कहती है वो भाभी युग बार बार आपके बारे में पूछ रहा था तो मैंने कह दिया कि आप पार्लर गई है। शगुन कहती है हाँ तुमने बहुत ठीक किया। तो नव्या कहती है पर भाभी आप जल्दी से घर आ जाइए। शगुन कहती है ठीक है मैं अब फोन रखती हूँ। इधर फूफा जी शगुन को बात करते हुए देख लेते हैं और कहते हैं अच्छा शगुन ये बात है, अब देखती जाओ मैं इस खेल को और भी मजेदार कैसे बनाता हूँ। दूसरी ओर दादी और बुआ जी शगुन के रिश्ते की बात करने के लिए तैयारियां कर रहे होते हैं कि शगुन आती है और कहती है कि मैम साहब हमारा काम हो गया, अब मैं जाऊँ? तो फूफा जी कहते हैं कि कनिका वो जो तुमने सामान स्टोर रूम में रखने के लिए बोला था वो सामान इससे रखवा दो। तो कनिका शगुन को रोकते हुए कहती है कि रुको, वो जो सामान मेरे बेडरूम में रखा है वो स्टोर रूम में रख कर जाना। जब शगुन स्टोर रूम में सामान रखने जाती है तो फूफा जी आकर स्टोर रूम का दरवाजा बाहर से बंद कर देते हैं और कहते हैं कि पिछली बार दूल्हा वक्त पर नहीं पहुंचा था और इस बार दुल्हन वक्त पर नहीं पहुंचेगी। दूसरी ओर घर के सभी लोग शगुन के घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। शुभ कहता है कि आप लोग निकलिए, मुझे छोटा सा काम है वो खत्म करके आता हूँ। दादी कहती है कि मुझे बताओ कि वो काम वाली काम खत्म करके चली गई क्या? तब फूफा जी कहते हैं हाँ अम्मा जी वो चली गई, मैंने देखा था उसे। सभी लोग शगुन के घर के लिए निकल जाते हैं। इधर शगुन जब स्टोर रूम से बाहर निकलने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि स्टोर रूम का दरवाजा किसी ने बाहर से बंद कर दिया है, कहीं उसके घर पहुंचने से पहले शुभ के घर वाले न पहुंच जाए। शगुन कैसे भी करके खिड़की का कांच तोड़कर वहां से निकल जाती है। दूसरी ओर नव्या शगुन को फोन कर रही होती है लेकिन शगुन का फोन बंद हो जाता है। नव्या जब शगुन को फोन लगा रही होती है तो युग वहां आ जाता है और कहता है नव्या ताई पार्लर से अभी तक नहीं आई। तो नव्या कहती है कि भाभी पार्लर से आ गई, वो वॉशरूम में है। युग कहता है ताई घर पर है या नहीं, या तुम हमेशा की तरह मुझसे झूठ बोल रही हो? मैं खुद बुलाता हूँ ताई को। युग शगुन को आवाज देने के लिए वॉशरूम में जाता है। तभी शगुन वॉशरूम से बाहर आते हुए कहती है युग नव्या झूठ नहीं बोल रही, तैयार ही हो रही हूँ। युग कहता है जल्दी कीजिए ना ताई, वो लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। तो शगुन कहती है कुछ नहीं कहेंगे, वो लोग कोई और थोड़े ना है, शुभ सर के घर वाले ही तो हैं। अब युग बाहर मेहमानों के पास चला जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ये क्या, युग ने तो शगुन के रिश्ते के लिए किसी और लड़के वालों को बुलाया है। जब नव्या और शगुन भी बाहर आती है तो वो ये देखकर चौंक जाती है। शगुन युग से कहती है युग ये कौन है और यहाँ क्यों आए हैं?
युग कहता है ताई ये लोग तेरी शादी का रिश्ता लेकर आए हैं। शगुन कहती है युग तू ये क्या बोल रहा है, मेरा रिश्ता तो ऑलरेडी हो चुका है और रिश्ते जबरदस्ती नहीं बनाए जाते, ये सब मत कर तू। फिर शगुन उन मेहमानों से माफी मांगते हुए कहती है कि माफ कीजिएगा, मेरा रिश्ता ऑलरेडी हो चुका है। ये सुन लड़के के घर वाले उसे बहुत सुनाते हैं। इतने में शुभ के घर वाले वहाँ आ जाते हैं। फूफा शगुन को देखकर हैरान रह जाता है। वो सोचता है कि मैंने तो शगुन को स्टोर रूम में बंद किया था, तो फिर शगुन यहाँ कैसे आई। शुभ को देखकर उस लड़के की माँ शगुन से कहती है लो आ गया तुम्हारा आशिक। ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। युग उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन शुभ युग को रोक लेता है और कहता है वाह तुम मुझे नीचा दिखाने के लिए इतना नीचे गिर जाओगे कि अपनी बहन की इज्जत भी दांव पर लगा दोगे। तो युग कहता है इज्जत और बेइज्जत की तरफदारियां आपके मुंह पर शोभा नहीं देती और जिस रिश्ते में सिर्फ जिल्लत ही मिली हो ना उस रिश्ते में रहने का कोई फायदा नहीं। तब युग की काकी मामले को शांत करते हुए कहती है कि माँ जी कनिका जी माफ कीजिए, देखिए बच्चों की जिंदगी का सवाल है, हम आराम से शांति से बैठकर बात करते हैं। तब बुआ जी कहती है राधा जी रिश्ते और भरोसे ऐसे परिंदे होते हैं जो एक बार उड़ गए ना तो वो वापस नहीं आते। हमें ऐसे घर में रिश्ता ही नहीं करना जहाँ ये सब मौजूद ही ना हो। अब फूफा जी आग में घी डालने का काम करते हुए कहते हैं कि कनिका ठीक कह रही है, युग तुम इस तरह हमारी बेइज्जती नहीं कर सकते हो। फिर दादी कहती है कि अरे लल्ला तो आपकी बेटी को बहुरिया बनाकर घर ले जाना चाहता है, लेकिन आप लोगों ने एक लड़के को बुलाकर इस तरह, ये आप लोगों को शोभा नहीं देता, ये हमारी गरिमा के खिलाफ है। तब शगुन की काकी कहती है माफ कीजिएगा माँ जी, हमारा यकीन मानिए इस बारे में शगुन को कुछ नहीं पता था। नव्या कहती है दादी बुआ काकी सही कह रही है, हम तो शुभ भैया का इंतजार कर रहे थे। तब काकी कहती है कि अगर शुभ शगुन एक दूसरे के साथ रहने को तैयार है तो बाकी चीजों में उलझाकर उनकी जिंदगी क्यों उलझानी। तब बुआ कहती है हम ये रिश्ता यहीं खत्म करते हैं, चलो शुभ कहता है रुको बुआ। इसी के साथ एपिसोड समाप्त हो जाता है और आगे के एपिसोड में दिखाया जाता है कि शुभ कहता है कि मैं और शगुन एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, एक साथ जीना चाहते हैं और ये शादी हम दोनों के लिए बहुत मायने रखती है। लेकिन इतने में शगुन कहती है कि युग तुम यही चाहते हो ना कि मैं शुभ सर के साथ शादी नहीं करूं, तो ठीक है अब यही होगा। अब क्या शगुन शुभ सर से शादी करेगी या फिर युग की बात मानेगी, देखते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।